तीन लड़के और दो लड़कियां एक बंद कमरे में फंसे हुए थे। सबके सिर पर लोहे की बाल्टी थी और गले में भारी जंजीर बंधी हुई। दूसरा सिरा एक दीवार से जुड़ा था जिस पर बड़ी बड़ी घूमती हुई ब्लेड्स लगी थीं। सब हैरान परेशान खड़े ही थे कि अचानक मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया। ब्लेड्स तेजी से घूमने लगीं और जंजीरें खींचने लगीं। रहाई का रास्ता था खुद को तकलीफ देना। सबने वैसा ही किया और जान बच गई। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं हुई। उनमें से एक अब भी बेहोश पड़ा था। होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी। गेम अब भी जारी था। अब सब एक सुनसान गोदाम में पहुंचे। तभी एक डरावनी हंसी सुनाई दी, एक पपेट से। और फिर से मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया। जंजीरें फिर से खींचने लगीं। नेहा ने सबसे कहा, अपने पापों की माफी मांगो। राज ने कहा, मुझे पछतावा है कि मैंने एक लड़के को बाइक बेच दी जिससे उसकी स्पीडिंग में जान चली गई। नेहा ने बताया, मैंने अपने बच्चे को बिस्तर पर छोड़ दिया था और मेरे पति सोते हुए पलटे जिससे बच्चा दबकर मर गया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तभी राज की नजर पपेट पर पड़ी। उसमें एक टेप रिकॉर्डर छिपा था। उसने खींच कर निकाल दिया। सिस्टम टेम्परेरी रुक गया। नेहा ने देखा कि जंजीर की दूसरी छोर छत के पार जा रही थी। अगर सिस्टम फिर से चालू हुआ तो सबका दम घुट जाएगा। तभी छत से 3 सिरिंज नीचे गिरीं। हर एक पर नंबर लिखा था। पता चला कि उनमें से एक ने पर्स छीना था। भागते वक्त राहगीर को अस्थमा अटैक आया और उसकी दवा उसी पर्स में थी। उसने पैसे तो ले लिए लेकिन दवा वापस नहीं की। 3 में से 2 सिरिंज नॉर्मल थीं, पर एक में था जानलेवा एसिड। नंबर 1 क्लू था। तभी विजय को शक हुआ कि शायद प्रिया वही चोर है। उसने सिरिंज हाथ में ली और उसे फेस करने को कहा। एक सिरिंज पर लिखा था 3 रुपए 65 पैसे, वही अमाउंट जो उस वक्त चोरी हुआ था। प्रिया डर के मारे कुछ समझ नहीं पाई। तभी सिस्टम फिर एक्टिवेट हो गया। सब हवा में झूलने लगे। जंजीरें टाइट होती गईं। सब खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बेकार। विजय ने तुरंत तीनों सिरिंज प्रिया को दे मारी। जंजीर खुल गई। सब जमीन पर गिर पड़े। लेकिन तभी तेजाब का असर दिखा। प्रिया की आंखों से खून बहने लगा। चीखते चीखते वो गिर गई और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। अब बचे लोग एक और कमरे में पहुंचे। खिड़कियां बंद थीं। 2 दरवाजे थे, एक नॉर्मल, दूसरे पर लिखा था मना है। विजय अब और कंट्रोल में नहीं रहना चाहता था। उसने फावड़ा और दरवाजे पर दे मारा, लेकिन तभी तार खिंच गया। उसकी टांग में गहरी चोट लगी। राज ने मदद करने की कोशिश की और जमीन से एक और रिकॉर्डर मिला। इससे पहले कि सब कुछ समझ पाते, तार और टाइट हो गया। राज ने रिस्क लेकर रिकॉर्डर निकाला। अंदर की आवाज ने कहा, सिर्फ लीवर खींचने से आजादी मिलेगी। लेकिन ये आजादी क्या थी? बाहर निकलना या शरीर का अलग हो जाना? सब डरे हुए थे। विजय ने कुछ भी करने से मना कर दिया। तभी राज और एक और साथी को एक पुराना कमरा दिखा। वहां एक स्क्रीन थी। उस स्क्रीन से जुड़ा रिमोट हवा में लटका था।